हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिभू मिश्रा। आपका कंटिन्यू लेसन जो है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये लेसन नंबर 13 का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है पढ़ लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो उसमें हमने कार्बन की उपस्थिति, कार्बन किसे करते हैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और ये इसके विज्ञान खूबी क्या होती है, ये सब टॉपिक्स को, इसमें यौगिक क्या होते हैं, अणु परमाणु के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में जो है पढ़ा था। तो आई होप आपने वो सब देखा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए जो है ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। क्या होते हैं कार्बन के गुणधर्म में? होता है पहला पॉइंट कार्बन की अपरूपता यानी एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? जो कार्बन एक क्या होता है, तत्व होता है। मैंने बता दिया है कि तत्व क्या होते हैं और किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो जो प्रकृति में तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। मतलब कि कार्बन क्या है, प्रकृति में एक से कई रूपों में पाया जाता है। मतलब जिसके रासायनिक गुण यानी कि जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं सबकी, जो ये प्रकृति में जब ये कई रूपों में पाया जाएगा तो इसके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो सभी रूपों में जो है इसका सेम होगा, लेकिन इसकी जो भौतिक गुणधर्म होते हैं यानी कि जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग होते हैं। सभी रूपों में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसी तत्वों के इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फर यानी कि जो सल्फर होता है और फास्फोरस, इसके भी क्या होते हैं? कई अपर रूप दिखाई देते हैं। अब देखिए कार्बन के अपर रूप में एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन में क्या क्या होते हैं? कार्बन के केलासी रूप होते हैं। अब ये केलासी रूप में क्या होते हैं? हीरा होता है जो कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद क्या होता है, आगे देख ले, ग्रेफाइट होता है जो कि ये क्या होता है, ये उतना कठोर नहीं होता। अब यहीं पे देखिए अंतर क्या है कि ये सबसे कठोर है लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, उतना कठोर नहीं होता जितना कि ये होता है। ये क्या होता है? शाइनिंग और सबसे चमकीला होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। वो शाइनिंग इसमें भी होती है लेकिन ये क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। तो देखिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कितना अंतर है, देखने में भौतिक गुणधर्म में इसमें अंतर है, लेकिन दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं। तो इसी को अपर रूप बोलते हैं। मतलब कि जो प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है लेकिन जिसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपर रूप। तो पहले आपको अपर रूप की परिभाषा याद करनी कि अपर रूपता किसे कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो अगर एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं और जिनके रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं, परंतु जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उसे अपर रूप पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के अपर रूपता में कैलासी रूप में यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में क्या होता है, ये क्या होते हैं? कैलासी रूप में परमाणुओं की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। मतलब कि इनकी जो परमाणु जो होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत हाई होता है, उच्च होता है। अब मैं बता दी चलूँ कि गलनांक क्या होता है। मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई भी तत्व या पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे उसे गलनांक कहते हैं। और इसी तरह क्वथनांक जिस पर वो जमना प्रारंभ कर दे, वह अधिकतम या न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ क्या करे? जमना प्रारंभ कर दे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलासी रूप की कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना तेज सिरे तथा समतल पृष्ठभाग में होते हैं। इसकी जो रचना होती है वो समतल पृष्ठभाग में होती है। वो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे तो आपको समझा देंगे। देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और बैक्यूलेंस होता है। यहाँ पर देखा ग्रेफाइट के बाद फुलरेंस होता है, फुलरेंस में बैक्यूलेंस आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम हीरे के बारे में पढ़ लेते हैं। हीरा क्या होता है? डायमंड। ये भारत में प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? गोलकोंडा यानी कर्नाटक में, पन्ना मध्य प्रदेश में पाया। ये हीरे का प्रकार है। गोवलकोंडा कर्नाटक में पाया जाता है, पन्ना जो होता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत की ही तरह अन्य कंट्री में भी है, अदर कंट्री में जैसे अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी हीरा पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन किस प्रकार के हीरे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और भारत के अलावा किन देशों में जो है हीरा पाया जाता है। तो ये आपको याद कर लेना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए इसकी रचना कैसी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बॉन्डिंग कैसी होती है ये है। इसके बाद हीरे की कैलाश में कार्बन का प्रत्येक अणु 6 संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है।
किसके सह संयोजी सह कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड से होता है। 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। इस दृढ़ संरचना के कारण ही हीरा क्या होता है, कठोर होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होते हैं, 4 जो है इसमें केमिकल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन या सह संयोजी बंध से क्या होते हैं, दृढ़ता से जुड़े होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म किसके, हीरे के क्या होते हैं, ये तेजस्वी व शुद्ध हीरा या प्रकृति पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरे की घनता 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे तब ये गलना प्रारंभ करेगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। ठीक है, मतलब हीरे में क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, और जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में गर्म किया जाए तो ये क्या मिलेगी, सी और ओ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वही गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया के सिवा कार्बन डाइऑक्साइड की अन्य कोई उत्पाद नहीं होते हैं। इसके बाद किसी भी विलेयक में हीरा नहीं घुलता। हीरा जो है घुलनशील पदार्थ नहीं होता है। इसे चाहे अल्कोहल में घोलो, चाहे पानी में, चाहे गर्म पानी में, चाहे किसी अम्ल में, किसी क्षार में, कहीं भी आप घोलेंगे ये घुलनशील नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, अम्लों तथा क्षारकों का हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कितना भी हार्ड अम्ल हो, चाहे क्षार हो, हीरे को उसमें डुबो दिया जाए तो हीरे पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि एसिड में डाल दो, चाहे बेस में डाल दो, हीरे को डाल के निकाल लो, वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये विद्युत धारा का कुचालक होता है, यानी कि सुचालक नहीं होता है। कुचालक होने का मतलब है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें जो है करंट का असर नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, गुणधर्म थे हीरे के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इतिहास के पन्ने पे एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए इसमें नॉलेज ही है, पढ़ लेते हैं। सिलेबस से इस साल के लिए ये कोविड की वजह से रिमूव है। देखिए किसी समय भारत कोहिनूर हीरे के कारण प्रसिद्ध था। यह हीरा गुट्टूर आंध्र प्रदेश स्थित कोलगूर खदान में 13वीं सदी में पाया गया था। इसका वजन 186 कैरेट है, मतलब कि दुनिया का सबसे शुद्ध जो हीरा होता है ये भारत में ही पाया गया था, जिसका नाम कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा के हिस्ट्री आप थोड़ा जानते होंगे। तो प्रश्न पूछता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था, भारत के किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में पाया गया था। और ये कितने कैरेट का हुआ करता था, तो होता है तो ये 186 कैरेट का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हीरे का उपयोग कहाँ होता है वो पढ़ लीजिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कांच को काटने तथा चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अलंकारों में भी, मतलब आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। आँखों की शल्य चिकित्सा करवाने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है, मतलब कि आइज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो है आँखों में जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हीरे के बुरादे का उपयोग दूसरे हीरे में चमक लाने के लिए किया जाता है, मतलब जो घिसा हुआ बुरादा रूपी हीरा होता है इसका दूसरे हीरों में शाइनिंग के लिए, घिसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट और 5th पॉइंट दिया है कि हीरे का उपयोग अवकाश में तथा कृत्रिम उपग्रहों में प्रारणों में संरक्षण देने वाली खिड़कियां बनाने में करते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है तो इसका वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हीरा क्या है, कहाँ पाया जाता है। और कार्बन के कैलाशी रूप में 3 प्रकार के होते हैं, एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरीन होता है। आपने हीरे के बारे में पढ़ लिया है, इसका गुणधर्म, इसकी रचना और इसका उपयोग क्या होता है। अब हम चलिए देखते हैं ग्रेफाइट क्या होता है और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रेफाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हीरा है, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में देखिए। ग्रेफाइट प्रकृति में ग्रेफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है, मतलब भारत में भी ये पाया जाता है। निकोलस जैक्स काउंटी ने सन 1795 में ग्रेफाइट की खोज की थी। पेंसिल में उपयोग में लाए जाने वाला लेड ग्रेफाइट और मिट्टी से बना होता है। जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, जो बीच में वो शाइनिंग पदार्थ होता है जिससे हम लिख पाते हैं, उसमें मिट्टी और लेड ग्रेफाइट मिलाकर उसको बनाया जाता है। ग्रेफाइट की जो रचना होती है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से, वहाँ पर क्या था,
हीरे में 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसके लिए वो बहुत हार्ड होता था। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसकी षटकोणीय समतल रचना बनती है। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों या परमाणुओं के स्तरों का होता है। दाब डालने पर ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफीन कहते हैं, मतलब जो लेयर्स एक के ऊपर एक लेयर्स चढ़े होते हैं उसको एक लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्रेफाइट की का ऐसा ग्रेफाइट दिखता है और इसकी ये जो है ग्रेफाइट की परमाणु संरचना ऐसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। अब हमें यहाँ पे एक जो है प्रैक्टिकल रूपी करके दिखाया गया है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सामग्री, पेंसिल, विद्युत चालक तार, सेल, छोटा सा बल्ब, पानी, मिट्टी का तेल और परखनली और पेंसिल होल्डर, ये सब चीज़ें लेकर हम ये प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये भी। तो कृति ये कैसे करनी है कि पेंसिल से लेड निकालें, मतलब ये जो है इसको छील लें, पेंसिल को शार्पनर शार्प कर लें और इसका ये जो लेड वाला पार्ट है ये इसको निकालें और उसको स्पर्श का अनुभव करें, रंग देखें, उसे हाथ से तोड़ कर देखें। ठीक है, फिर आकृति में जिस प्रकार से दर्शाया गया है उसके अनुसार साहित्य की रचना करें। यानी कि यहाँ पर क्या करें, हम पिन लगाकर वायर को जोड़ दें, फिर एक वायर को यहाँ पर एक सेल से लगा दें और दूसरे सिरे के वायर को बल्ब से लगाकर इन दोनों को जो है बल्ब और वायर को फिर से सेल से जोड़ दें। इस प्रकार की रचना बना लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जब हम सेल इस यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको बार बार और हटाएंगे तो क्या होगा, लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, ये हमें देखना है। क्यों क्या होगी ये आगे मैं बताती हूँ आपको, पहले पूरा वीडियो आप देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट के गुणधर्म क्या हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला ग्रेफाइट काले रंग का होता है। ये मृदु, भंगुर तथा चिकना होता है। भंगुर होना मतलब किसी भी चीज़ों को हम पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं भंगुर। तो ग्रेफाइट को भी हम पीटेंगे तो ये मृदु भंगुर होता है और ये बहुत चिकना होता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट इसी में दिया हुआ है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते, अतः यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके पहले क्या था, कार्बन कुचालक होता था, लेकिन ये क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये संरचना, जो डायग्राम दिया है, जब इसको हम सेल से जोड़ेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा और ये लाइट जो है जल जाएगी। तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इससे क्या किया जाता है, इससे कागज पर लिखा जा सकता है। ग्रेफाइट का घनत्व 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और ग्रेफाइट अधिकांश विलायकों में नहीं घुलता है। मतलब जैसे हीरा किसी भी विलायक में नहीं घुलता था, डिजॉल्व नहीं होता है, वैसे ही ग्रेफाइट भी किसी में डिजॉल्व नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। रंग और पॉलिश में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये भी 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट जो है कार्बन की अपरूपता में तीसरा जो प्रकार है वो फुलरिन्स होता है। फुलरिन्स क्या होते हैं और कैसे पाए जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुलरिन्स जो होता है ये कार्बन का अपरूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में नहीं पाया जाता है। फुलरिन कागज में, तारों के बीच की जगहों में, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना में होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तारों के बीच की जगहों में पाया जाता है, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों, बादलों में मतलब क्लाउड्स में, आसमान में पाया जाता है। बकमिंस्टर फुलरिन यानी कि C16 कार्बन 60 ये पहला उदाहरण है। मैंने वही बताया था, रिसर्च बकमिंस्टर, ये साइंटिस्ट का नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर नामक जो वास्तुशास्त्री थी, उन्होंने ही इसका खोज किया था। और गोल गुंबद की रचना, इसकी जो रचना देखिए ये गोल आकार की होती है, गोल गुंबद एकदम फुटबॉल जैसी, इसीलिए इसका अपर रूप नाम फुलरिन रखा गया है। ये जो फुलरिन होता है कार्बन 16 कार्बन के अपर रूप की खोज के कारण सन 1996 में यह रसायन विज्ञान का इन्हें नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया था। इन्होंने ही इसके बारे में डिटेल में जानकारी और इसकी खोज की थी। ठीक है, ये जो है और भी कई प्रकार के होते हैं, कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 76, कार्बन 82 और कार्बन 86, ये भी फुलरिन के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये प्रकृति में थोड़ी मात्रा में और काजल में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उपयोग कहाँ होता है और इसका गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए कि फुलरिन के अणु बॉकीबॉल, ब्यूज़ के रूप में पाए जाते हैं। फुलरिन के अणु में लगभग 300 से 900 कार्बन के परमाणु होते हैं और फुलरिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और
क्लोरोबेंजीन, इन सब चीज़ों में अगर फ्लोरीन को डाल देंगे तो वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ये विद्युत रोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और जल शुद्धिकरण में भी, जल को साफ करने में, शुद्ध करने में फ्लोरीन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, और विशिष्ट तापमान पर फ्लोरीन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो ये इंपॉर्टेंस थे। तो आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा और आपको ये समझ में आ गया। तो ये है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अकेलासी रूप। अभी तक हमने 3 जो है कार्बन के कैलासी रूप के बारे में पढ़ा, अब कार्बन के अकेलासी रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।